असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, हक का नाम आशिक। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, राज्य महाराज की बहुत बड़ी मेहर, सतगुरु की कृपा, आज सब सुंदर साथ के दर्शन हुए। और अभी हर्षद भाई ने कीर्तन बोला, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया हम। सुंदर साथ जी अपनी सुरता को अब अपनी परात्म की तरफ मोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि ये कीर्तन, ये वाणी कहाँ की है, किसको बोला है, किसके लिए कहा है, इस तन के लिए कि मूल तन के लिए किसने बोला, हमारी परात्म की सुरता से या यहाँ इस तन से। तो सुंदर साथ जी जब तक वाणी का बेस पकड़ में ना आए कि ये चौपाई कहाँ बोल रही है, कहाँ ले जा रही है, तब तक हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उठ जाएंगे, लेकिन विचार कैसे करेंगे, इधर घटाएंगे उधर घटाएंगे। तो इसको सीधा सीधा अगर पकड़े तो ये पर आत्म के लिए है। इंद्रावती जी कहती है, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया हम। तो इस शरीर से हटना पड़ेगा, अपनी परात्म में पहुंच के अपनी सुरता से बात करनी पड़ेगी राज्य महाराज से कि धनी आपने हमें ऐसा खेल दिखाया जो हमने मांग लिया। अब मांगा कैसे? राज्य महाराज ने परम धाम में रूहे बेनियाज थी, अपने सारे सुख दिखाने के लिए, सारे सुख देने के लिए, पूर्ण पहचान कराने के लिए इश्क रबद करा लिया। ब्रह्म सृष्टि परम धाम में राज्य के दिल के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, उनके दिल में कुछ भी नहीं उपज सकता। जो राज्य ने दिल में लिया, पहले हक के दिल में लिया, सब जानते हैं, पहले राज्य महाराज ने दिल में ली, ता पीछे माए नूर, उसके बाद रूहों के आदि के दिल में आया, ऐसे खेल शुरू हो गया। तो ये बात, ये चौपाई हमारी परात्म की है। इंद्रावती जी कहती है, धनी ऐसा खेल दिखाइए जो मांग लिया हम। अब हम इस पे अगर घटाएंगे तो फिर कैसे कहेंगे कि हम तो आपके पास अंग से अंग जोड़ के बैठे, आपके चरणों में बैठे हैं। ये वाणी हमारी सुरता को मूल तन की तरफ खींचती है। अगर सीधे समझ में आ जाए तो सुंदर साथ जी वाणी बहुत सरल है। राज्य महाराज से एक एक शब्द पल पल उनसे मिलाता है, उनसे जुदाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि परात्म को पहले जैसे इश्क की लीला में गरक थी, अब इश्क की बात में गरक हमारी परात्म, क्योंकि ये ज्ञान हमारी परात्म के लिए है, उसको मिल रहा है। ऐसा खेल दिखाइया, सुरता ले जानी पड़ेगी, अपने मूल तन की तरफ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि किसकी बात है। तो सुंदर साथ जी अपने मूल तन को लेके बात करेंगे, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया हम। जो मांग लिया है हम मतलब हमारी परात्म ने मांगा। अब कैसे अर्ज करूं? तो इंद्रावती जी कहती है कि धनी अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, क्योंकि राज्य महाराज ने रूहों के दिल में उपजाया। परम धाम में जो भी होता है वो राज्य के दिल से ही होता है, रूह अलग नहीं है। जितने भी तन है सब राज्य महाराज के ही हैं। कहोगे मांग्या तुम, मेरे कहोगे मांग्या तुम, तो अपने मूल तन को तो पकड़ना पड़ेगा। अब इस पे वाणी को नहीं घटाना सुंदर साथ जी। इसको बहुत बड़ा एक लाभ मिल गया कि इसके जीव को मुक्ति मिल जाएगी। जो आवागमन के चक्कर में पड़ा है तो ये भी चेतन, चेतन से ही आया है, लेकिन सोपन में आके भटक गया, आवागमन के चक्कर में पड़ गया। जब तक अपने घर का ठिकाना नहीं मिलेगा, ज्ञान असल नहीं मिलेगा, तब तक ये यहाँ फंसा हुआ है। अब इसको परम धाम का
जो अखंड ज्ञान है वो मिल गया, जिसकी वजह से ये जीव भी अखंड हो जाएगा। कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए। अब कहते हैं कि कछु आस न रखी धनी, आपने इतनी भी आस नहीं रखी कि मैं आपसे अर्जी कर सकूं, क्योंकि मैं बैठी चरणों में हूँ, लेकिन ना आपसे बात कर सकती ना आपकी बात सुन सकती। ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुनो ना जाए। और चरणों में ही बैठा के मुझे राज्य महाराज दूर नहीं करा, अपने चरणों में बैठा के ऐसी जुदाई कर दी कि कुछ कह भी नहीं सकती धनी, आपकी बात सुन भी नहीं सकते। बैठी अंग लगाए के, सुंदर साथ जी बहुत सरल वाणी है, बहुत सरल। अगर हम एक अपनी परात्म की सुरता से बात करें राज्य महाराज से, क्योंकि वो उसके तन है और राज्य महाराज ने अपना सारा ज्ञान उस परात्म में पहुंचा दिया है, वहीं से बात करेंगे। वाणी बहुत सीधी है। ऐसी करी अंतराय, अब कह रहे धनी ऐसी अंतराय कर दी, गाते हैं ना अर्जी में, एती अर्ज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी। अंतराय माने चरणों में बैठ के रूहों को फरामोशी, नेक थोड़ी सी फरामोशी दे के खेल दिखा दिया। ना कछु नैनो देखत, अब इन नैनों से नहीं, उन नैनों से जो फरामोश कर दिए, कह रहे ना कछु नैनों से देख सकती, ना धनी आपके शब्द सुन सकती, ना कछु आप लिखाए, और ना ही मैं आपको देख सकती, ना खुद को पहचान सकती, क्योंकि राज्य महाराज ने पहले ही कह दिया था कि तुम खुद को भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, अपना घर भी भूल जाओगे। तो परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टि चरणों में बैठी है, उन्होंने कहा कि धनी 100 बेर आजमा लो। ऐसी मोमिन करे ना कोई, ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको भूल जाएं। और सुंदर साथ जी हंसी भी परम धाम में इसी बात की है। इश्क लबद किया, हंसी नहीं। ब्रज में खेल देख लिया, हंसी नहीं। रास में देखा, हंसी नहीं। सिर्फ हंसी किस बात की है? फरामोशी की, कि चरणों में बैठे हुए हम राज्य से फरामोश है, उनको देख नहीं पा रहे। राज्य कहेंगे कि मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दिया, पूरी पहचान करा दी। जब मूल तनु में उठेंगे तो उन तनु से बात करेंगे, लेकिन तुमको जरा भी पता नहीं चला, तुमने मेरे से बात नहीं की। बैठी आंखें खोल के, अब कौन बैठा आंखें खोल के? जो मूल तन चरणों में बैठा है, वो उससे बोल रहे कि मैं धनी आपके चरणों में आंखें खोल के बैठी हूँ। अंग सो अंग जोड़े। सुंदर साथ जी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी चर्चा होगी सब परात्म की होगी, सब मूल मिलावे की, क्योंकि सुरता अब वापस ले चलो। सुरता से ही खेल देखा है, सुरता ही वापस जाएगी। सुरता को ही मोड़ना है, ना ये तन आया ना ये तन वहां जाएगा। वहां के तन वही चरणों में बैठे हैं। अब इसको अगर पकड़ लेंगे तो वाणी हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। आशा उपजे अर्ज को, बैठी कहाँ हूँ? आपके चरणों में, और मेरे दिल में आशा उपजती है कि धनी मैं आपसे अर्जी करूं। किसकी उपजती सुंदर साथ जी? पर आत्म की, क्योंकि पर आत्म को पकड़ लेंगे उतना ही जल्दी राज्य महाराज की बात समझ में आने लगेंगी। तो भी दई मोहे तोड़। मेरी आशा उपजती है कि मैं आपसे बात करूं, आपकी बात सुनूं, लेकिन वो भी तोड़ दी। कैसे? कि मुझे फरामोश करके झूठा खेल दिखा दिया। सदा सुखदाता धाम धनी। और राज्य महाराज आप तो सदा सुख के दाता रहे, हम बोल देते ना। राज्य कैसा खेल दिखाया, ऐसा दुख दिखा दिया। वो कह रहे दुख दिखा ही नहीं सकते, वो दुख देने वाले ही नहीं है, वो तो परात्म को भी सुख दे रहे हैं। और इसको भी राज्य महाराज का शुक्रिया करना चाहिए कि तुझे तो तेरे जीव को मुक्ति मिल जाएगी, दुख नहीं दे रहे, दुख से छुड़ा रहे हैं।
अंगना तेरी जोड़। और अंगना क्या है? तेरी जोड़ माने राजी महाराज के ही तने तुम सब रूहे मेरे तनो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। एक क्यों कर पाओ बक्का मिले, जो सहूर करो सब मिल। उन तनों से बात हुई थी, उनको कहा था, तो कह रहे कि अंगना तेरी जोड़ है। अंगना और राज्य में अंतर नहीं है, आत्म आत्मा च परमात्मा। सुंदर साथ जी दुनिया का भी ग्रंथ कह रहा, उधर राज्य कह रहे तुम मेरे ही तनो, मैं ही इनमें बैठा हूँ। जानो सन मन कबू ना हो तो। और ऐसा कर दिया जैसा आपसे कभी संबंध ही नहीं था, मेरा ऐसा दिल मोड़ दिया खेल की तरफ। ऐसा किया बिछोड़। ऐसा बिछोड़ कर दिया। बैठे कहाँ है? चरणों में। और सुरता कहाँ है? खेल में। लेकिन खेल देख के भी दिखा के राज्य ने अपना सुख दिया, दुख नहीं दिखाया। हम सोचे कि हमारी परात्म को ये दुख दिखा रखा है, वो कह रहे दुख दिखा ही नहीं सकते। अपने दिल के सारे गुज भेद पूरी लीला सब समझा दी। बैठी सदा चरण तले। कहाँ बैठे हैं? चरणों के तले। कौन बैठा है? मूल तन। इसको नहीं, इससे हटके उसको पकड़ना पड़ेगा कि मेरा तन मूल कहाँ है? राजी महाराज के चरणों में। कबू न्यारी ना निमख नेस। ना धनी मैं आपसे न्यारी थी, ना हूँ, ना रहूंगी। आप ही के चरणों में बैठी हूँ, क्योंकि सूरज के किरणें कभी भी अलग नहीं हो सकती, एक है। पाइए ना नाम ठाम दिस कहूँ। आप सुंदर साथ जी कहती है कि ऐसा बिछोड़ दे के ऐसा खेल दिखा दिया कि जाना आपके नाम को कोई जानता है, ना अपनी लीला को आपकी, ना आपके धाम को कोई जानता ही नहीं। और यहाँ तो कौन जानेगा? जो चरणों में बैठे वो भूल गए, वो फरामोश हो गए। ऐसा दिया विदेश। मुझे चरणों में बैठा के ऐसा विदेश दिखा दिया, जैसे हम अपने घर में अपने बिस्तर पे सोए और सपने में कहीं भी चले जाते, लेकिन जाते नहीं, सोते बिस्तर पे ही हैं। बैठी हो आगे तुम। और बैठे कहाँ हैं? हम कहते हैं राज्य महाराज खेल खत्म कर दो, मैं घर ले चलो। वो कह रही कि मैं तो चरणों में ही बैठी हूँ, मैं आपके आगे ही बैठी हूँ, मेरा मूल तन राज्य के चरणों में है। जानू अर्ज करूं कर जोड़। और दिल में इच्छा आती है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं, अर्जी करूं राज्य। सो उम्मीद कछु ना रही। वो भी उम्मीद नहीं रही किसकी? परात्म की। सुंदर साथ जी परात्म से बोल रहे हैं। कोई ऐसो दियो दिल मोड़। ऐसा दिल मोड़ दिया, लेकिन पहले मोड़ा और अब उस दिल को अपनी तरफ फेर लिया। चौपाई आती, दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे। ये दिल नहीं, वो दिल खींच लिए, उनको परम धाम की याद दिला दी। जगावत कई जुगते। और कई युक्ति से तरह तरह से जगा रहे हैं। दई कई विध साख गवाहे। और कई विध की गवाही साख दी, क्योंकि राज्य महाराज ने पहले कहा था मैं अपना इलम भेजूंगा, अपनी रूह भेजूंगा और वो तुम्हें निशानी अर्श के ज्ञान देंगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं पहचान सकते। तो बात उससे हुई और हम इस पे घटा लेते कि हम तो परम धाम में याद ही नहीं है। और ब्रज में भी हम आए थे, रास में भी हम आए थे। हम मतलब वो जहाँ हम आएगा हमारी परात्म के लिए आएगा कि ब्रज भी देखा, रास भी देखा, लेकिन सुध नहीं थी। अब जागनी में सुंदर साथ जी, जागनी क्या है? हम कहते हैं ना हमने जागनी कर दी, जागनी हो गई, हमारी जागनी हो गई। ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो न लीजे सिर अपने तो कहाँ करे वचन। ये वचन जागृत है, इसी को जागनी बोला है। ये ज्ञान जब दिल में उतर जाएगा तो सुंदर साथ जी जागृत हमारी सुरता जीव भी और परात्म की सुरता को भी अपने घर की सुधा जाएगी। बैठावत सुख अखंड में। और बैठा कहाँ रहे? अखंड सुख
सुख में, क्योंकि याद उसको क्या दिला रहे कि तुम मेरे तनों मेरे चरणों में बैठे हो और इधर देख क्या रहे हो। ये झूठी जिमी तो कहती है कि अखंड सुख में बैठा रहे हो, लेकिन फिर भी जहर जिमी छोड़ी नहीं जा रही। तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। जहर जिमी छोड़ी क्यों नहीं जा रही सुंदर साथ जी? जब ज्ञान आ जाएगा परात्म में तो परात्म की सुरता मुड़ जाएगी, लेकिन पर आत्म की सुरता से पकड़े तो हम इस पे घटा लेते, यहाँ के तन पे, यहाँ से लेके चलते, इससे चितवन करते और उनकी चितवन चल रही है। फरामोशी में जागृत कर दिया पर आत्म को। इंद्रावती जी ने चितवन करा है तो पर आत्म से चितवन करा। पहले मूल मिलावे से मुख्य द्वार पे आई, उसके बाद ऊपर के चबूतरे दोनों, फिर सीढ़ी उतरी, फिर नीचे के चबूतरे, चांदनी चौक पूरा घूम के पहली दूसरी परिक्रमा करके फिर अपने आप को मूल मिलावे में देखती हैं। सुंदर साथ जी चितवन उसको करना है, उसका घर है, उसके चित्त में ज्ञान उतर गया तो उसका चितवन अपने आप ही चल रहा है, क्योंकि वाणी में लिखा है कि चितवन कहाँ से करना है? परात्म से। धनी मैं तो सूती नींद में। आप कहाँ सो रहे हैं? नींद में। फरामोश पर हमारे वो तन है, वो दिल फरामोश है। कह रही मैं तो नींद में सोती और तुम बैठे जागृत, खेल भी तुम दिखावत बल मेरा कछु ना चलत। सुंदर साथ जी अपनी परात्म की सुरता से उसको पकड़ लेंगे, ज्ञान भी सीधा हो जाएगा और राज्य से बात भी करेंगे इसी बेशक इलम से। तुम बैठे हो जागृत। तुम जागृत बैठे हो, मैं नींद में, मतलब फरामोश। नींद क्या है? फरामोशी। खेल भी तुम दिखावत बल मेरो कछु ना चलत। और खेल भी कौन दिखा रहा? राज्य अपनी रूहों को खेल दिखा रहे हैं, जो दिल में ले लेते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, परात्म के दिल में वही आ जाता है। जो बात राज्य दिखाना चाहते हैं वो परात्म के दिल में आया, और सुंदर साथ जी जो परात्म के दिल में आया वो सपने के दिल में आके फिर वापस हुक्म वापस ले जाता है। कहाँ? मूल तन में। अब हम कौन सी कहाँ से वाणी पकड़े, क्या पढ़े? इन तनों को लेके पढ़े तो ये तो सीधा है कि जीव की मुक्ति होनी है। अक्षर ब्रह्म को राजी महाराज के अंदर की लीला की सुध आ गई और ब्रह्म सृष्टि को अपना सुख परम धाम का जो नहीं जानती थी, रूहें बेनियाज थी, वो सब समझ गई। और आशा उम्मीद कछु ना रही और रक्षा ना कोई ठौर। आप कह रहे कोई और आशा उम्मीद भी किसी से और कुछ भी नहीं है और कोई ठिकाना भी नहीं रखा। धनी आप एक बाप के चरणों में मैं बैठी हूँ और मेरी आप ही से आशा है, आप ही से उम्मीद है, आप ही को मैं आपके दीदार करना चाहती हूँ। इधर से सुंदर साथ जी बिल्कुल भी किसी से नहीं जुड़े। जिस दिन हमारी ये हालत हो जाएगी कि एक वाणी को पकड़ के मूल तनों को पकड़ना और एक राज्य महाराज से जुड़ना, तो सबका धनी एक है। कोई भी हम ये नहीं कह सकते ये उनके सुंदर साथ है, ये उनके सुंदर साथ है। सबकी परात्म राज्य के चरणों में, सबका धनी एक और सबको शुद्ध मूल मिलावे की आ जाएगी तो एक राज्य को ही पकड़ेंगे। झगड़े तो इन तनों से होते हैं, हमारी परात्म से कोई भी झगड़ा नहीं, क्योंकि परात्म सबकी एक राज्य के चरणों में बैठी है। एता दृढ़ तुम कर दिया कोई नाही तुम बिना और। जी जिस दिन वाणी समझ में आ जाएगी उस दिन एक राज्य ही सामने होंगे जिनसे हम अर्जी करेंगे। ना हमारा कोई गुरु होगा ना महाराज होगा, एक हमारी सुरता राज्य महाराज से जुड़ी है क्योंकि उनके तन है, उनसे अर्जी करेंगे तो तहकीक अर्ज पहुंचत है। जो भेजिए पाक दिल। सुंदर साथ जी अगर उस पाक दिल से अर्जी करेंगे राज्य महाराज से तो वो कह रहे निश्चित ही पहुंचती है। धनिये की भी आशा ना रही
जो करूं तुम सो बात। हम कहती है राज्य महाराज बैठी चरणों में हूँ, इतनी भी उम्मीद आशा नहीं रही कि मैं आपसे बात कर लूं। ना बात तुम्हारी सुन सको, ना देखूं तुम्हें साक्षात। ना मैं तुम्हारी बात सुन सकती, ना साक्षात तुम्हें देख सकती। ये बात जब हमारे अंदर बैठ जाएगी कि तड़प के मेरी परात्म राज्य महाराज से ये बात कर रही है, सुंदर साथ जी उस दिन वाणी की लज्जत, वाणी का सुखी और होगा। हमारे चाल ढाल सब बदल जाएंगे। हर पल सुरता राज्य के चरणों में रहेगी। रोई तो भी जाहिर, पुकारी जोश खुमार। जो देते रंचक बातूनी, तो होती खबरदार। तेरे कुमारी में रोई पछताई, लेकिन कुछ सुध नहीं आई। अगर थोड़ी सी बातूनी दे देते, जब तक बातूनी नहीं दिल में उतरेगा, बातूनी मतलब ये ज्ञान, कि बातूनी जरा से भी दे देते तो मैं सावचेत हो जाती। राज्य महाराज इंद्रावती जी अपनी सुरता से बोल रही हैं। ना कछु एता बल दिया, जो लगी रहूं पीऊ चरण। और धनी इतना ये परात्म की ये हालत है, कह रही कुछ बल भी नहीं दिया, जो मैं चरणों में ही लगी रहती। ऐसा खेल दिखाया। पर ये सब हाथ खसम के, और पुकारूं आगे किन। एक की पहचान हुई, एक को समझा, उनको पकड़ा, तो कह रही है कि और कोई है ही नहीं। और आपने मुझे ऐसी जुदाईगी दिखाई है, अपने आप के चरणों से भी लगता कि जैसे दूर हो गए। आशा उम्मीद धनी की, बल बुध ठोर धनी। आशा भी आपसे, उम्मीद भी आपसे, बल भी आपका, बुद्धि भी आपकी राज्य महाराज, सब कुछ आपका मेरे पास है। पिंड ना रहो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। तुम ही में रही करनी मतलब पल पल धनी आपका ही ध्यान है। ना पिंड ना ब्रह्मांड, चौपाई लगी वाली कछु ना देखे। पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। पिंड ब्रह्मांड किसको नहीं है? जो पिंड ब्रह्मांड से परे है। वो पिंड ब्रह्मांड को पीठ दे दिया उसने। हम कहते हैं कि 14 लोग को पीठ, 14 तबक को पीठ दे दो। कौन पीठ देगा? जो 14 तबक से परे बैठा है, वो इसको पीठ दे देगा। जो इसमें मिला हुआ है, ये पुतले यहाँ पीठ दे के नहीं चल सकते। सुंदर साथ जी धनी के बल से, उनके इल्म से इसको दृढ़ हो गया कि तेरा भी उनके चरणों के सिवा और कोई नहीं है, इस इल्म के सिवा है। लेकिन पीठ नहीं दे सकते, पीठ वो दे देगा जो राज्य के चरणों में बैठा है, क्योंकि वो इससे अलग है। उसने दुनिया को पीठ दे दी, उसने उधर मुंह कर लिया। और ये तन हर वक्त राज्य का शुक्रिया करेगा कि ज्ञान पल पल मेरे अंदर ठहर जाए। सुंदर साथ जी हम कहते हैं, असराफील जबराइल भेज दिया आमर, असराफील जबराइल भेज दिया आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। तो निगहबानी कहाँ करेंगे असराफील जबराइल? ये इल्म आज बेशक इल्म से ही जागृत बुद्ध भी जुड़ी है, आवेश भी राज्य महाराज का जुड़ा है। वाणी में ही सब कुछ, बेशक इल्म में जब ये ज्ञान हमारे अंदर जाएगा तो जागृत बुद्ध भी राज्य महाराज के आवेश से वाणी उतरी, वो पल पल हमारा रखोपा करेगी। वो इधर उधर चलने ही नहीं देगी, ये वाणी सीधा रास्ता बताएगी। जोर कर जुदागी कर दई। महाराज आपने पहले हमें क्या दी? जुदाईगी। बैठाया कहाँ? चरणों में, दूर भी नहीं करा। और जोर कर जगावत तुम, और अब तुम ही जोर करके जगा रहे हो। किससे? अपने बेशक इल्म से। कल ये प्रकरण ले लेंगे कि किस तरह से ज्ञान परात्म में पहुंच रहा है। कहनी सुननी मेरी कछु ना रही, तो क्यों बोलूं मैं खसम। मेरी तो कहनी सुननी कुछ भी नहीं है,
पता चल गया कि जो कुछ है रूह का वो राज्य के दिल से ही है। ऐसे कायम सुख के जो धनी किन विधि दई भुलाए। कहते हैं अपनी परात्म से बोल रहे कि धनी ऐसे कायम अखंड सुख के धनी कोई और हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी बिना राज्य महाराज के तो कह रहे कैसे आपने बुला दिया। इन दुख में दिखावत ए सुख, इन दुख में दिखावत ए सुख। सुंदर साथ जी हम बार बार वाणी में आएगा, चुपाई आती हम खेल में आए, खेल में आए, खेल में आए, लेकिन उसको समझ ले कि हम आए कैसे। हम जब आएगा हम खेल में आए, हम माने वो, और वो खेल में कैसे आया जैसे हम सपना देखते हैं। नींद आड़े आई तो सपना आ गया, वैसे ही हुक्म आड़े आया तो ये खेल वही चरणों में बैठे बैठे देख लिया। हृदय तुम ही चढ़ाए, धनी मेरे हृदय में अब अपने ज्ञान से याद करा रहे हो। ऐसे सुख अलेखे अखंड भुलाए दिए माहे खिन। और अर्श के ऐसे अखंड सुख ना मिटने वाले, हम तो 2 दिन कह देंगे राज्य महाराज की मेहर हो गई बहुत सुख है, 2 दिन बाद जरा सा कोई झटका लगा बहुत दुख है। सुंदर साथ जी वो अखंड सुख कभी मिटने वाले है ही नहीं जो परात्म के दिल में है। सुख देखत उनथे अधिक। अब कह रहे अब क्या हुआ, ये फरामोशी का खेल दिखा के सुंदर साथ जी सुरता इधर रहेगी तो समझ में आएगा, उधर इधर उधर देख लेंगे तो फिर हम इन्हीं तनों को लेके चलेंगे। कह रहे हमारे ऐसे अखंड सुख एक खिन में आपने बुला दिए, जैसे हम बिस्तर पे गए नींद आई भूल गए कि हम कहाँ सो रहे, उसी तरह से खेल दिखाया। पर आवे अज्ञाए अंतस करन। अब वो सुख जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, हुक्म नहीं होगा तो मेरे मन चित बुद्ध में नहीं आएगी। खेल किया हुक्म सो। अब खेल कैसे करा सुंदर साथ जी, हुक्म से। सपना काहे से देखते, नींद से, नींद आई तो सपना आया। अब फरामोश करा, हुक्म आड़े कर दिया, हुक्म से ही सुरता जोड़ी। जब हुक्म से सुरता जुड़ी तो राज्य महाराज के उस सुख से हुक्म से सुरता जुड़ गई और हुक्म को क्या दे दिया, ज्ञान, और वही ज्ञान परात्म को पहुंच रहा है। हम आए हुक्म, और हम भी आए नहीं लेकिन हुक्म से ये खेल देख लिया। हुक्म दर्शन दिखा वही, और हुक्म से ही आप दर्शन दिखाओगे, जब दीदार होंगे तो हुक्म से ही होंगे। किसको, परात्म को। कछुना बिना हुक्म खसम। आप कहते हैं कि धनी आपके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी सबसे बड़ी बात है राज्य के चरणों से जुड़ जाए, ये इलम लेके ये राज्य के चरणों से जोड़ता है। राज्य के सुख हमारे दिल में आते, इसके दिल में भी और परात्म के दिल में भी। हुक्म इश्क आवही, जब आपका हुक्म होगा तो इष्ट में हमारी परात्म खड़ी हो जाएगी। अब क्या देख रही है, इलम। इष्ट के बखत राज्य महाराज ने रूहों को क्या दे दिया, अपना इलम दे दिया। कदमों जगावे हुक्म, और जब आपका हुक्म हो जाएगा तो कदमों में जो मूल तन बैठे वो जाग जाएंगे। करनी हुक्म करावही, करनी भी हुक्म करा रहा है। जैसा राज्य महाराज ने अपने हुक्म को हुक्म दे रखा है कि रूहों का नाम लेके तू ये काम कर, तो वही काम हुक्म कर रहा है। चुना बिना हुक्म खसम, राज्य महाराज के हुक्म के बिना एक हुक्म एक इलम, दोनों परात्म के साथ लीला कौन सी चल रही है, एक हुक्म एक इलम। चौपाई पढ़ते हैं सिंधी की, हुक्म इलम खेल एक और ना कहूँ दम, सिर्फ हुक्म इलम का खेल दिखा रखा है। हुक्म उठावे हंसते, जब आपका हुक्म होगा तो हंसते हुए आपके चरणों में उठ जाएंगे। रोते उठावे हुक्म, परम धाम में रोते तो नहीं उठेंगे लेकिन शब्दों में, शब्द तो यहाँ के अखंड सुख का वर्णन भी
शब्दों में किया, जैसे कह दिया अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क यहाँ नहीं, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात, जो साक्षात इश्क है वो शब्दों से परे शब्दातीत है। जो कदी आवे मिनी शब्द तो 14 तबक करे रद्द। अगर शब्दों में वो इश्क आ जाए तो 14 तबक को रद्द कर देगा। कहती है इंद्रावती जी कि ये बात है इश्क की। इश्क कहाँ है? जहाँ अक्षातीत है। राज्य महाराज की इश्क के स्वरूप धनी है। हार जीत दुख सुख हुक्मे कचुना बिना हुक्म खसम। राज्य महाराज आपके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं है। हुआ है सब हुक्मे। खेल देखा हुक्म से, सुरता को खेल की तरफ मोड़ा हुक्म से, और अपनी तरफ अपने इलम देके अपनी तरफ जोड़ लिया तो भी हुक्म से होत है हुक्म। और जो हो रहा है वो भी हुक्म से ही हो रहा है। होती सब कछु हुक्मे। जो भी कुछ राज्य महाराज आपके दिल में है वो सब आपके हुक्म से ही हो रहा है। कचुना बिना हुक्म खसम। आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। अब जो जानो त्यों करो कछु रहा न हम पना हम। अब कहती हैं कि राज्य महाराज जैसा चाहो जो जानो त्यों करो, हमारे में हम पना कुछ भी नहीं। क्योंकि हम यहाँ बोल लेते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वाणी पढ़ रहे हैं, इतना करते। जितना राज्य का हुक्म पर आत्म को होता है उतना ही हमारा ये सपने का तन इस पे हुक्म हो जाता, उतना ही ये करता है। जो परात्म में आया राज्य के दिल से वो इस दिल में आया, और सुंदर साथ जी इस दिल से फिर परात्म के दिल में हुक्म पहुंच जाता है। इन झूठी जिमी में बैठ के कहा कहूँ तुम्हें कसम। अरे अब तो मैं झूठी जिमी माने सपने में बैठी हूँ, इसमें क्या कहूँ फरामोशी में। ए भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु हाथ हुक्म। और जी इतना दृढ़ आपने आपके बेशक इल्म से दृढ़ता आ गई कि आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। कछु मेरा मुझ में ना रहा। सुंदर साथ जी यहाँ हम मैं करते हैं, हमने ये किया हम ये करेंगे, यहाँ की मैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि परम धाम में तो कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वहाँ किसी की मैं नहीं, एक राज्य है, राज्य के ही तन है, उन्हीं की लीला है। और खेल को कह दिया कि ये कुछ नहीं है, सपना है, तो यहाँ मैं दूसरी नहीं है, एक बस राज्य महाराज की मैं। और यहाँ भी जो इन तनों से होता है वो भी वही उनकी मैं कराती है। कछु मेरा मुझ में ना रहा। आप कहती मेरा मुझ में कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ है वो आपका, और आपके हुक्म के बगैर हुक्म से ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। साथे कहा कहूँ खसम। सुंदर साथ जी अब कल रखेंगे, कल श्रृंगार का प्रकरण ले लेंगे, कैसे हुक्म हुआ, कैसे परात्म ने खेल देखा, कैसे परात्म में ज्ञान पहुंच गया, किस तरह परात्म की सुरता उधर मुड़ जाएगी, ये प्रकरण कर ले लेंगे। बोलो श्री प्यारे की जय। हुक्म सब कछु हाथ हुक्म। कछु मेरा मुझ में ना रहा। कछु मेरा मुझ में ना रहा। साथे कहा कहूँ खसम।